हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित डोला और दोस्तों मैं एक शानदार अपडेट आपके लिए आज लेकर आया हूं। 2027 का जो सिलेबस आया है, जो आईआईटी मद्रास ने अभी अभी अनाउंस किया है, उस सिलेबस में कंप्यूटर साइंस में क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि या तो आप गेट 2027 या 28 की या 29 की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो हमेशा आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस को जानना कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप बने रहिए 10 मिनट तक, इस वीडियो में अंत तक देखना। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, क्या क्या चेंजेस 2027 में देखने को मिले हैं गेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में। तो यहां पे गेट 2027 का सिलेबस चेंज हुआ है। यस, डेफिनेटली चेंज हुआ है। कुछ कुछ टॉपिक्स चेंज हुए। किस किस सब्जेक्ट में आपको चेंजेस देखने को मिला है, वो सारे चेंजेस मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं किस किस सब्जेक्ट में आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो विच सब्जेक्ट हैव चेंज। ठीक है, डिजिटल लॉजिक में आपको चेंजेस देखने को मिला है कुछ। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिला है। डिजिटल लॉजिक में माइनर चेंजेस। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन माइनर चेंजेस। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में थोड़ा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, मैं पूरा आपको कंपेयर करके दोस्तों यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे गेट 2026 और गेट 2027 का यहां पे हमारे पास हम कंपैरिजन कर लेते हैं डिजिटल लॉजिक के सिलेबस का। तो यहां पे देखो, बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंसर सर्किट, मिनिमाइजेशन, ये यहां पे गिवन था। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, ये गिवन था। ठीक है, यहां पे हमारे पास मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, एल्जेब्रिक टेक्निक, ठीक है, के मैप, टेबुलर मेथड, ये यहां पे स्पेसिफिकली गिवन नहीं था, लेकिन यहां पे ये स्पेसिफिकली गिवन है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पे डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंसर सर्किट, ये तो पहले भी था। ठीक है, कॉम्बिनेशन सीक्वेंसर सर्किट पहले भी था। नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड अर्थमेटिक फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये पहले भी था। तो आपको ये हाईलाइटेड मैंने आपको यहां पे अलग कलर से दिखाया हुआ है। एल्जेब्रिक टेक्निक, ठीक है, के मैप और टेबुलर मेथड, ये अलग से थोड़ा गिवन है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहां पे करनी पड़ेगी भैया, अलग से ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहां पे हाईलाइट करके दोस्त दिखाया हुआ है। ठीक है, ये तो डिजिटल लॉजिक की बात हो गई। अब बात की 2026 या 2027 में सीएओ की बात की जाए, तो यहां पे मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, एएलयू, डेटा पाथ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ठीक है, पाइपलाइन हैजार्ड, मेमोरी हायरार्की, कैसे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब सिलेबस था। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लो यहां पे लिखा है डिजाइन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, तो एएलयू पहले भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन यहां पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है, ये स्पेसिफिकली गिवन है, यहां पे ऐसा हमारे पास कुछ गिवन नहीं था। ठीक है, मेमोरी इंटरफेसिंग एंड हायरार्की परफॉर्मेंस, तो मेमोरी इंटरफेस हायरार्की परफॉर्मेंस ये अलग से थोड़ा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये स्पेसिफिकली इस तरीके से नहीं दिखा था, लेकिन यहां पे आपको ये स्पेसिफिक तरीके से थोड़ा सा दिया हुआ है। तो यानी यहां पे आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लेना। वैसे एएलयू यहां पे हमारे पास था, ठीक है, लेकिन यहां पे डिजाइन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, यहां पे अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दिया है। डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम, ये अलग से थोड़ा गिवन है। यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ टॉपिक का स्पेसिफिकली नाम ऐसा नहीं गिवन था। मेमोरी इंटरफेसिंग एंड हायरार्की परफॉर्मेंस, तो यहां पे हमारे पास मेमोरी इंटरफेस स्पेसिफिकली ऐसा कुछ, मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज था, आईओ इंटरफेस। ठीक है, यहां पे ये आपको अलग से थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। ठीक है, सीएओ, ठीक है, तो सीएओ सब्जेक्ट में यार पढ़ाता नहीं हूं और बहुत दिन हो गए, अब तो कुछ याद भी नहीं है कौन कौन से टॉपिक्स थे। ठीक है, गेट लिखा था, भूल गए सारी चीजें। ठीक है, आते हैं हमारे पास यहां पे हमारे पास दोस्तों गेट 2026 वर्सेस गेट 2027 कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग पहले भी था। ठीक है, यहां पे इधर इधर देखो, बाकी सब में हमने इधर लिखा है, यहां पे इधर ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक है, इधर ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ है, तो यहां पे कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग पहले था, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ लेयरिंग अभी भी, यानी कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग अभी भी है। ठीक है, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स, ये स्पेसिफिकली गिवन था, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स, लेकिन यहां पे ओएसआई एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स इस बार नहीं गिवन है। ठीक है, बेसिक ऑफ पैकेट सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, ये हमारे पास पहले भी था, अब भी है, बेसिक्स ऑफ स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग का बेसिक सर्किट, सर्किट पैकेट एंड वर्चुअल सर्किट। ठीक है,
एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी यहां पे मेरे पास वही है, ये मेरे पास इसमें बात की जाए डेटा लिंक लेयर में पहले क्या था, फ्रेमिंग एरर डिटेक्शन। डेटा लिंक लेयर में तीन चीजें थी, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। यहां पे डेटा लिंक लेयर की बात की जाए तो यहां पे एरर डिटेक्शन पहले भी था, अब भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्रेमिंग पहले यहां पे साफ साफ लिखी थी, फ्रेमिंग यहां पे हमारे पास फ्रेमिंग नहीं है। एरर डिटेक्शन टेक्निक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर में दो ही चीजें हैं, एक आपको पढ़ना है एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में, एक मीडियम एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, और स्पेशली इन्होंने ईथरनेट गिवन, ठीक है। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल पहले था, ईथरनेट ब्रीजिंग, ठीक है। यहां पे ईथरनेट ब्रीजिंग, ठीक है, ब्रीजिंग से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, यार ईथरनेट ब्रीजिंग क्या ये बवाल है, तो इन्होंने साफ साफ भैया इसको ईथरनेट लिख दिया, ठीक है, कि भैया ईथरनेट आपको पढ़ना है, जो हमने ईथरनेट आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, बढ़िया तरीके से सिलेबस में पढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, इन दोनों के बारे में जोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। लेकिन यहां पे राउटिंग एल्गोरिथम में बात की जाए तो राउटिंग एल्गोरिथम में यहां पे एक सिंपल सी बात आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है, साफ साफ गिवन है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। तो ये यहां पे मेरे पास ईथरनेट ब्रीजिंग की जगह ईथरनेट लिया, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग यहां से हटा के खाली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग लिख दिया गया है, ठीक है। वैसे फ्लडिंग का कंसेप्ट हमको आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग और फ्लडिंग का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए मेरे पास यहां पे बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, ये टॉपिक था बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, एआरपी, डीएससीपी, आईसीएमपी। यहां पे बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल बिल्कुल गायब कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल अब आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां से वैसे भी ये फालतू का टॉपिक था, मैं आपको बताऊं, ठीक है यार। यहां पे ये एआरपी, डीएससीपी, आईसीएमपी, इन तीनों से मिला के बात की जाए तो पिछले 10 सालों में 2 सवाल आए हैं, 2 या 3 सवाल आए हैं, 2-3 सवाल यहां पे पूछे गए थे बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल से, तो इन्होंने इसकी राड काट दी, ठीक है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट नहीं है। तो अब यहां पे ये बेसिक्स ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात की जाए मेरे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पहले भी था, अब भी है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पहले भी था, अब भी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल पहले भी था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मेरे पास फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल अब भी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंजेशन कंट्रोल है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे यूडीपी टीसीपी गिवन था अलग से, यहां पे यूडीपी टीसीपी ऐसा कुछ करके गिवन नहीं है, ठीक है। तो खाली यहां पे टीसीपी में हमारे पास फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, ये दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। यूडीपी के बारे में यूडीपी यहां पे हटा ही दिया है बिल्कुल, तो यूडीपी सिलेबस में ही नहीं है, जबकि पहले यूडीपी सिलेबस में था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बात किया यूडीपी सिलेबस में नहीं है। तो बच्चे बोलेंगे सर यूडीपी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, यार पढ़ लेना चाहिए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास बात की जाए यहां पे सॉकेट्स पहले से था, अब सॉकेट एपीआई हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल अलग से टॉपिक होता था, डीएनएस होता था, एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी एंड ईमेल। अब इस बार ये सब हटा दिया, ईमेल भी हटा दिया, एफटीपी भी हटा दिया है, ठीक है, यहां से मेरे पास, और एसएमटीपी भी हटा दिया। खाली दो प्रोटोकॉल्स रखे हैं मेरे पास, डीएनएस और एचटीटीपी, यानी ये ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एप्लीकेशन लेयर की बात की जाए, ठीक है, डीएनएस एंड एचटीटीपी ये दो प्रोटोकॉल्स है। तो सिलेबस कंप्यूटर नेटवर्क का बात की जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया, पहले सिलेबस ज्यादा दिखता था, अब सिलेबस उतना नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि डेटा लिंक लेयर पे फ्रेमिंग था, एरर, ठीक है, और एरर डिटेक्शन था, ये टेक कॉन्सेप्ट थी, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन। लेकिन अब यहां पे फ्रेमिंग तो है ही नहीं, बिल्कुल भी फ्रेमिंग का कंसेप्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। एरर डिटेक्शन की बात की जाए, लेकिन यहां पे कहीं भी डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल नहीं था। लेकिन फ्लो कंट्रोल हम पढ़ाते हैं क्योंकि फ्लो कंट्रोल का क्वेश्चन हर साल आता है यार, 26 से भी तो आया है, इन्होंने गिवन नहीं है, लेकिन जीबीएन, एसआर, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल से एक सवाल आता ही आता है, वो हमको पढ़ाना पड़ता है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि यार कुछ चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं करता है लेकिन पूछी जाती है एग्जाम में। अब यार पहले से नहीं है, देखो एक चीज समझ लो कि यार फ्लो कंट्रोल है, डेटा लिंक लेयर पे गिवन नहीं है, ये एरर डिटेक्शन है। अब एरर डिटेक्शन में तो एक चीज बताओ यार, सिंपल पैरिटी मेथड, 2D पैरिटी मेथड, सीआरसी चेकसम, ये हो गया एरर डिटेक्शन मेथड। हैमिंग कोड एरर करेक्शन है, तो लेकिन एरर करेक्शन उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन हैमिंग कोड से भी सवाल पूछे गए एरर करेक्शन से। बात समझ रहे हैं आप? तो कुछ चीजें ऐसी है जहां पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लिए जाते हैं, तो हम आपको पूरा सिलेबस जो पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि सब कुछ आप भैया यदि वर्स्ट केस से पूछ लिया जाए। अब यूडीपी जैसे कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यूडीपी वैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी यूडीपी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, यदि आप पढ़ लेते हो 2 घंटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यूडीपी पढ़ लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करता है क्या यूडीपी, तो वहां पर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनका सवालों का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस थोड़ा हमारे पास कम हुआ है,
पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अब सीएन की बात कीजिए तो सीएन आराम से थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता है। तो जैसे कि पेड कोर्स में अब 120 घंटे 100 से 120 घंटे में आराम से ये सब्जेक्ट माइंड अप हो जाएगा, बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ कुछ चीजें यहां पे हटानी पड़ गई हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये आप बात करोगे यहां पे मेरे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 CIDR नोटेशन, ठीक है, ये मेरे पास यहां पे पूरा फ्रेगमेंटेशन IPv4 IP एड्रेसिंग, IPv4 CIDR नोटेशन, यहां पे ये तो है IPv4 है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, कि भैया यहां पे मेरे पास IPv4 के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, CIDR नोटेशन भी है, तो यानी वो चैप्टर तो मेरे पास रहने वाला ही है, ठीक है। तो यदि चैप्टर की बात किया, पहला चैप्टर IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, ये सब कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। फ्लो कंट्रोल के सवाल आ सकते हैं, एरर कंट्रोल के सवाल बिल्कुल जायज है, IPv4 हेडर फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल जायज है, TCP UDP के बारे में, सर TCP के बारे में बिल्कुल, TCP साफ साफ गिवन है TCP में, लेकिन जोड़ देकर बोला है फ्लो कंट्रोल, एरर कंजेशन कंट्रोल से हर साल सवाल पूछा जाता है। तो सिलेबस कुछ हद तक यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा था जो इधर नहीं है, आपने यहाँ देख लो, ठीक है। ये सिलेबस ईथरनेट ब्रिजिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ फ्लडिंग, बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल, ये सारा सिलेबस हटा दिया गया है। तो अब मुझे इस सिलेबस पे क्या करना है दोस्तों, फोकस करना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। गेट 2027 का ऑल अदर सब्जेक्ट सिलेबस इज कंप्लीटली सेम, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये सिलेबस आपको देखने को मिला है। इसके बाद 2027 का प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, ठीक है, तो यानी यहां पे हमारे पास वही सेम सिलेबस देखने को मिला, लेक्सिक एनालिसिस, पार्सिंग, यानी इसमें कुछ खास मेरे पास चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई ये है कि गेट पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, तो भैया गेट का जो प्राइस हो गया 180 दिन है अभी भी, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। प्राइस है 7,999, भारत के अंदर सबसे बेस्ट प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में आप पढ़ सकते हो, 7,999 में आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर सकते हैं। ये ऑफर लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये ऑफर आपको कब मिलेगा भैया, ये ऑफर आपको तब मिलेगा जब आप कोड जो है कौन सा यूज करेंगे, ये कोड आप यूज करेंगे AD रूल। तो इस AD रूल कोड को क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए, तो आपको दोस्तों ये डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कोर्स मिल जाएगा कितने में भैया, 7,999 में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लाइव बैच फुल लेंथ, ये लास्ट लाइव बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट होंगी, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके बाद कोई भी बैच ऐसा नहीं आएगा जिसमें कि आप लाइव पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको लाइव पढ़ना है तो ये आखिरी मौका है, टीचर से लाइव पढ़ सकते हैं, 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 6 सेशन विद गेट टॉपर, यानी 6 सेशन होने वाले गेट टॉपर के साथ एक्सक्लूसिवली फॉर दिस बैच। इस बैच में, बाकी किसी बैचेस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, प्लस वाले बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन इस बैच में आपके स्पेशल सेशन होंगे जिसमें कि आप जो रैंकर्स होंगे, ठीक है, 6 सेशन होंगे, आप रैंकर से 1 to 1 सवाल पूछ सकते हो, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये लास्ट लाइव बैच है, ज्वाइन करिए, ठीक है। इसको 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए मेरे पास अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट, 90% तक स्कॉलरशिप है, 11 बजे 5 बजे 26 जुलाई को टेस्ट है, इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये CSIT का बैच है जो कि आपको दिखा रहा है 7,999, ये हमारी पूरी टीम है जो आपको 200 सब्जेक्ट पढ़ाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास शिक्षा बैच 2027 के लिए लास्ट लाइव बैच 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आप इस कोड को लगाइए, AD रूल कोड लगाएंगे तो आपको दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 28 के लिए बैच है, ये 24 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है 28 के लिए, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा साइंस में बात की जाए तो डेटा साइंस में भी बैच मेरे पास यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, राहुल सर का 2027 में 24 जुलाई से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 8 बजे से राहुल सर और 5 बजे से देवल पटेल सर, शिक्षा बैच डेटा साइंस के लिए है जो 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 28 के लिए भी बैच आ चुका है, आप इस बैच को भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे बैचेस हैं, ठीक है। तो ये अनअकैडमी के रिजल्ट थे, ये सारे टीचर्स हैं, मैं आपको एक साथ एक स्लाइड में आपको ये दिखा दूं, ये कंप्यूटर साइंस की टीम है, अभिषेक सर डिजिटल लॉजिक, विशाल सर OS COA DM DBMS ये पढ़ा रहे हैं, पंकज सर CDS एल्गोरिथम, ठीक है, मैं TOC कंपैरिजन CN, और राहुल जोशी सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और गुरुपाल सर आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभिषेक सर डिजिटल लॉजिक, जैसे कि हमारे पास ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी, ठीक है।
इसके अलावा डेटा साइंस की बात की तो ये हमारे पास ये पूरी टीम है जो आपको डेटा साइंस का सिलेबस पढ़ाएगी, ठीक है। तो जो सिलेबस में चेंज हुआ मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया, मेजर चेंज सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क में हुआ है, तो आप इसको इस बार पॉजिटिव लीजिए कि सीएन का सिलेबस थोड़ा कम हुआ जिससे कि कम टाइम में सीएन आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए। हम मिलते रहेंगे दोस्तों किसी और सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, मेरा नाम अंकित डोयल है, वहां पे मुझे फॉलो करिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 24 घंटे से पहले लिंक्डइन के ऊपर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।